हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। अंशुमन तिवारी जी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब हमारे साथ बिजनेस टुडे के एडिटर राजीव दुबे जुड़ गए हैं और साथ ही एसोचैम के वाइस प्रेसिडेंट वेद जैन जी जुड़ गए हैं। वेद जी, आपसे मेरा सवाल ये नहीं होगा कि इस राहत पैकेज से कितना फायदा होने वाला है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या ये काफी है, क्योंकि कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। अगर हम उन आंकड़ों पर नजर डाल लें, क्योंकि ये एक सर्वे कराया गया था करीब 11 स्टेट्स में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें इस वक्त कुल 67% वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयड है, जिसमें 57% वर्कफोर्स रूरल एरिया से आती है। और अगर अर्बन एरियाज की बात कर लें तो 10 में से 8 लोग अपना जॉब खो चुके हैं। ये सर्वे में सामने आया था, जिसमें दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये सर्वे किया गया था। क्या ये राहत पैकेज काफी है वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए? नेहा जी, देखिए, दो बातें बड़े ध्यान में रखने की जरूरत है कि पैकेज का कितना टोटल है। 20 लाख करोड़, और भारतवर्ष का सालाना बजट 30 लाख करोड़ होता है। तो ये कहना कि पैकेज कम रहेगा, देखते हुए जो रिपोर्ट और आई है, तो मैं ये कहूंगा नहीं, पैकेज पूरा है। 20 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा अपने आप में अमाउंट होता है, और 10% आज की डेट में जो भारत का जीडीपी 200 लाख करोड़ है, उसका 10% है। तो अपना आप पे पैकेज की जो वैल्यू है, जो उसकी क्वांटम है, वो बहुत सफिशिएंट और अच्छा है। सवाल इस बात का है कि इस पैकेज से किसको, किस सेक्टर को क्या दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कल जब घोषणा की तो उन्होंने कहा कि 20 लाख में से लगभग 6 लाख करोड़ का पैकेज ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो निर्मला सीतारमण जी ने 1,70,000 करोड़ गरीबों के लिए बांटा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिलीज किया था, उसको किया था। सवाल ये आएगा कि इस पैकेज में जो बैलेंस अमाउंट, जो 14 लाख करोड़ रुपए बांटने की बात हो रही है, उसमें किस तरह से दिया जाएगा। क्या जो आज की डेट में जो माइग्रेंट लेबर्स है, जो वेजेस है, उनको रिइंबर्स किया जाएगा, या उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने बातें की, 4 क्षेत्र की बात की, लेबर की भी बात की, फार्मर की भी बात की, आर्टिसन की बात की, रेडी वाले की भी बात की। अब उनकी जेब की पॉकेट में पैसा कैसे पहुंचाया जाएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात है। एमएसएमई सेक्टर, जैसे आपने कहा, आज की डेट में बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। एमएसएमई सेक्टर डे टू डे फ्लो पे डिपेंड करता है, और उनका 1.5 महीने से लगभग बिल्कुल आज की डेट में फ्लो बंद है। तो उनका सर्वाइवल के लिए कैसे पैकेज दिया जाएगा। एक तो जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे लोग कह रहे हैं कि शायद बैंक का इजी फाइनेंस होगा, 3 लाख करोड़ रुपए का जो फाइनेंस उनको दिया जाएगा, और सरकार उसकी बैंक गारंटी देगी, सरकार गारंटी देगी उसकी तरफ से। तो हो सकता है ये अच्छा पैकेज हो, लेकिन ये डिटेल आने पे पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन अमाउंट को देखते हुए मैं कहूंगा 20 लाख करोड़ रुपया, जो 10% जीडीपी का एक अच्छा बड़ा पैकेज है। वेद जी, एसोचैम की तरफ से भी रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था की बहाली को सुधारा जा सकता है, क्योंकि फिक्की और सीआईआई की तरफ से तो हमने ये पहल देखी है। नहीं, देखिए, सुधारा तो जा ही सकता है, और काफी स्थिति सुधर सकती है। और ये इस समय की बहुत बड़ी जरूरत थी कि फिस्कल ये पैकेज दिया जाए, स्टिमुलस पैकेज दिया जाए। कुछ टैक्स में भी छूट आने की उम्मीद है, जीएसटी में क्या किया जाएगा, और इनकम टैक्स में भी कुछ छूट दी जा सकती है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए, जो इंडस्ट्री ज्यादा सफर कर रही है। और निवेश बाहर लाने की बात हो रही है, उसके लिए भी आप जिन्हें ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी ने 3 साल में एक ड्रीम बनाया है कि भारत को स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। ठीक और है, भारत आत्मनिर्भरता का कल भी उन्होंने बात कही अपने इस संबोधन में। राजीव दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जो 30 लाख करोड़ जिसका प्रोविजन बजट में किया गया है, 20 लाख करोड़ उसी का हिस्सा है या उससे अलग है? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि जो हमारा जो पैकेज अनाउंस हुआ है तो 20 लाख करोड़ का, वो ऑलमोस्ट 67% है फिस्कल ईयर 20 और 21 का। अगर आप जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको ध्यान में रखें, तो ये सवाल उठता है कि ये पूरा पैकेज 1 साल के अंदर निकाला जाएगा या इसको स्प्रेड किया जाएगा 2 से 3 साल तक। मुझे जहां तक लग रहा है, ये 2 साल कम से कम और मिनिमम 2.5 से 3 साल तक इसको स्प्रेड किया जाएगा, क्योंकि 20 लाख करोड़ को इस साल के बजट में से निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो प्रोविजन किया गया है एडिशनल लोन लेने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो सिर्फ 4.2 लाख करोड़ एडिशनल लोन लेने की का प्रोविजन है। पहले से ही 7-7.25 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने लोन लेने का प्रोविजन किया था, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी आय कम हो गई है इस साल में, जीएसटी की वजह से, जीएसटी कम होने की वजह से, पर्सनल इनकम टैक्स कम होने की वजह से, उसकी वजह से जो सरकार को एडिशनल 4 लाख 20 हजार करोड़ का लोन लेना पड़ा है। तो जो अभी इस वक्त जो प्रोविजन है
बैलेंस शीट में, सरकार की बैलेंस शीट में, वो सिर्फ 4 लाख करोड़ का है। उसको मान लीजिए आप ये डबल भी कर देते हैं तो भी 8 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा। जो भी वो भी भारत के लिए उसका इंटरेस्ट पे करना, वो सब और फिस्कल डेफिसिट कितना उससे बढ़ेगा, वो सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये 20 लाख करोड़ एक साल में के बजट में मुमकिन हो पाएगा। मुझे लगता है मिनिमम 2 साल, और हो सकता है ये 2.5 से 3 साल तक भी स्प्रेड किया जाए।